हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम एमसीपी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल टूल्स को एक सर्वर में क्रिएट करते हैं और उन्हें कैसे क्लाइंट के अंदर कॉल करते हैं या एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीपी में कैसे हम मल्टीपल टूल्स को मैनेज करते हैं, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर रहता है, और सारी चीज़ें हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हम समझे मल्टीपल टूल्स को कैसे मैनेज करते हैं। बट उससे पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिंगल टूल को कैसे हमने मैनेज किया था, राइट, सर्वर कैसे क्रिएट किया था, क्लाइंट कैसे क्रिएट किया था। तो अगर ये बेसिक चीज़ें पता होंगी ना तो बहुत ईजी वे में समझ पाओगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो। ऐसा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3800 से ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपकी कमांड हो, प्रेफरेंस हो, उस बेसिस पे आप सारे कंटेंट को सिक्वेंशियली फॉलो कर सकते हो। एकदम प्रॉपर रोड मैप के थ्रू आपको वो कंटेंट मिलेगा। और अगर उसमें आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे उससे पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। अब हम फोकस करते हैं अपने एमसीपी वाले पार्ट पे कि कैसे मल्टीपल टूल्स को हम एक्सेस करते हैं। और सेशन के एंड में हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हर सेशन के एंड में मैं कुछ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस देता हूँ तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले टॉपिक समझते हैं। तो ये तो हमें पता है कि सबसे पहले हम सर्वर वाला पार्ट कवर करेंगे। तो देखते हैं सर्वर वाले में पार्ट में हमने क्या किया। एजेंडा हमारा वही है कि हम बहुत सारे टूल्स बनाएंगे अपने सर्वर पे और फिर उसे क्लाइंट फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहली जो लाइन है उससे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं फास्ट एमसीपी को। अब फास्ट एमसीपी क्या है, एक ऐसा टूल है जो हमें सर्वर क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, बस इतना समझो कि जब सर्वर क्रिएट करना होता है तो उस टाइम जो हेल्प करता है वो टूल है हमारा फास्ट एमसीपी। ठीक है, फिर हमने पहला टूल डिफाइन किया। अब ये जो लाइन लिखी ना हमने, लाइन नंबर 22 एमसीपी टूल, ये क्या है, एक डेकोरेटर है जो प्रोग्राम को ये बताता है कि इसके बाद में हमने जो फंक्शन लिखा है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक टूल है। ठीक है, इसीलिए हम इस लाइन को लिखते हैं। तो हमने पहला हमारा टूल डिफाइन किया जिसका नाम है ऐड, और वहां पे इंटीजर a और इंटीजर b वैल्यू को रिसीव किया और ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का सम। तो a और b वैल्यू हम रिसीव करेंगे, उसका ऐड ऑपरेशन करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था सिंगल टूल का। अब आप देखोगे सेकंड टूल भी हमने बनाया है। सिमिलरली हम यहाँ पे एमसीपी टूल लिखेंगे और सेकंड बनाएंगे सब्ट्रैक्ट ए बी, और इससे जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। फिर हमने बनाया थर्ड टूल। थर्ड टूल के केस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने बना दिया ए और बी रिसीव, इंटीजर रिटर्न, और ए इंटू बी को रिटर्न करा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बहुत सिंपल सा मेथड हमने बनाया, सिंपल से टूल्स हमने बनाया। ठीक है, वेरिएबल का नेम मैंने ए बी लिया है क्योंकि जस्ट मैं एक डेमो प्रोग्राम बना रहा हूँ। बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फुल मीनिंगफुल नेम यूज करो वेरिएबल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उससे आप लोग जब रिवाइज करोगे इन कॉन्सेप्ट्स को तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे कि कौन सी वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर वाला पार्ट कवर है, और ये लाइन को मैं हर सेशन में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ पाइथन है। तो हम खाली अभी एमसीपी वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, राइट। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, तो अभी उस पर अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। सर्वर हमारा रेडी है जिसमें हमने 3 टूल बनाए हैं, एक ऐड ऑपरेशन के लिए, एक सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए और एक मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए। अब देखते हैं कि क्लाइंट में इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एमसीपी client.py फाइल बनाई है। अब देखते हैं इसमें क्या किया। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे async IO। ठीक है, फिर हमने इंपोर्ट किया हमारा क्लाइंट सेशन, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, स्टूडियो क्लाइंट। अब ये वो सब चीज़ें हैं जो हम एमसीपी में मैंडेटरीली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें एक तरह से आप मान लो कि ये आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पे क्या किया, async def मेन लूप मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पे हमने सर्वर पैरामीटर्स को डिफाइन किया। तो इसमें लिख दिया स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, कमांड में आ गया पाइथन mcp5 server.py। तो हमने बता दिया कि जो कमांड होगी एग्जीक्यूट करने की वो पाइथन है और जो प्रोग्राम है वो हमारा क्या है, mcp5 server.py। उसके बाद में हमने async विद स्टूडियो क्लाइंट और यहाँ पे सर्वर पैरामीटर्स को पास करके रीड राइट ऑपरेशन डिस्क्लोज कर दिया कि हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हमने लिखा async विद क्लाइंट सेशन रीड राइट एज सेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम सिंपली यहाँ लिखेंगे अवेट सेशन डॉट इनिशियलाइज। ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल इस्टेब्लिश हो गया तो उस केस में हम कनेक्शन सक्सेसफुल मैसेज शो कर देंगे, ठीक है। अब ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, देखो ये नया पार्ट है क्योंकि अब ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो आई थिंक जिन्होंने सीरीज फॉलो की उनको आइडिया होगा, बट नया क्या है, डिस्कवरिंग ऑल द टूल्स ऑन द सर्वर, ठीक है। तो हमने जितने भी सर्वर पे टूल्स बनाए हैं वो हमें नहीं पता क्योंकि हम क्लाइंट प्रोग्राम है, राइट। सर्वर प्रोग्राम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट क्लाइंट प्रोग्राम जब किसी सर्वर से कुछ एक्सेस करो तो उसको नहीं पता वहां पे क्या है, राइट। तो वो क्या करेगा, सर्वर से पूछेगा कि तुम्हारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। और फिर वो इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेंगे और उसके बेसिस पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, दिस आस्क द सर्वर व्हाट टूल्स डू यू हैव इंस्टेड ऑफ अस ऑलरेडी नोइंग देयर नेम्स इन एडवांस, ठीक है। तो अगर हमारे को उसका नेम नहीं पता तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं, क्या है, देखो हमने लिखा टूल्स रेस्पॉन्स अवेट सेशन डॉट लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स। तो ये मेथड आपको यूज करना होगा, सेशन डॉट लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे टूल्स हैं ना वो टूल्स रेस्पॉन्स में स्टोर हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टूल्स अवेलेबल ऑन दिस सर्वर और एक लूप चलाएंगे क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं, लिस्ट है ना। तो उसके अंदर एक लूप चलाएंगे टूल और फॉर टूल इन टूल्स रेस्पॉन्स डॉट टूल और एक एक करके टूल का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है, नेम और डिस्क्रिप्शन। और फिर बाद में हम सिंपली इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है कि हमने नया क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने नया इंट्रोड्यूस किया कि कैसे हम पता करें कि कौन कौन से टूल हमारे सर्वर पे अवेलेबल हैं और उन टूल्स को हमने वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद में आपको अगर उन टूल्स को यूज़ करना है तो आप यूज़ भी कर सकते हो डायरेक्टली कॉल करके। तो हम देखो यहाँ पे पहले ऐड रिजल्ट को स्टोर करवा रहे हैं, हमने कुछ वैल्यूज पास करी 10, 5 है ना, फिर सब्ट्रैक्ट को कराया और फिर मल्टीप्लिकेशन को कराया, ठीक है। लास्ट वाली लाइन वही है डिफॉल्ट वाली, इफ नेम मेन async io डॉट रन मेन, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक पूरा क्लियर है। अब सिंपली इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सॉरी एनजी सर नहीं, यहाँ पे आएगा अपना पाइथन mcp05 अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर हाइफन क्लाइंट डॉट पाई, ठीक है। इतना करके आप सिंपली एंटर करो, कुछ ही सेकेंड्स में आपको आउटपुट दिखेगा। तो देखो आउटपुट क्या है हमारे पास, टूल अवेलेबल ऑन दिस सर्वर, एड 2 numbers and return result, subtract b from a, return the result, multiply 2 number from the and return the result। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई हमारे पास, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को इसका डिस्क्रिप्शन मिला और इसका नेम मिला। तो हर फंक्शन का जो भी नेम और डिस्क्रिप्शन था वो हमारे को यहाँ पे इजीली मिल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है टूल से रिलेटेड उनको कैप्चर कर सकते हैं हमारे। आपको क्या ध्यान रखना है, इस मेथड का नेम टूल्स अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट टूल्स, क्लियर। उसके बाद में हमने जो भी मेथड कॉल किया था जिन भी वैल्यूज़ के साथ, उस बेसिस पे इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। जैसे एडिशन में 15 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 50 कर दिया और हमारे पास सारा रिजल्ट आ गया, क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम मल्टीपल टूल्स को हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कवर करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट द डिक्शनरी कीज लाइक ए एंड बी मैच विद व्हेन कॉलिंग अ टूल दैट नीड्स इनपुट।
ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी हम नेम ए और बी पास करते हैं डिक्शनरी में तो वो किससे मैच करना चाहिए, और अगर उससे मैच नहीं हुआ तो क्या इशू आएगा। तो आई एम श्योर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता हुआ, क्योंकि आप लोगों ने सारा सेशन अच्छे से देखा है। तो आप बस एक शॉर्ट में उस आंसर को यहाँ पे कमेंट में पुट कर सकते हो, जिससे कि अगर किसी को पता नहीं है उसके बारे में तो वो डायरेक्टली वहां से इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके, ठीक है। सेकंड, अगर आप लोग इस तरह से टाइमली चीज़ों को रिकॉल करते जाओगे तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करोगे तो जब भी आपको एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे बहुत इजीली आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे। और थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप किसी भी कमेंट में रिप्लाई करते हो तो उससे मुझे नोटिफिकेशंस मिलते हैं और मुझे पता चलता है कि आप लोग ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे फिर मैं नए सेशंस इस सीरीज़ के अंदर पब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपना नॉलेज जरूर शेयर करोगे बाकी लोगों के साथ में, जिससे कि वो लोग भी उस चीज़ को स्टडी कर सकें। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।